सोचा है कि कलयुग में भगवान किसी को दिखाई दे सकते हैं? मतलब ये तो सुना ही है कि त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्णा और सतयुग में विष्णु के तमाम अवतार। लेकिन अब इन मोबाइल, इंटरनेट और भागदौड़ वाली जिंदगी में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपको 6 ऐसे लोगों की कहानियां सुनाने वाली हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए, और वो भी इस कलयुग में। और हाँ, ये कोई फिल्मी किस्से नहीं है, बल्कि दस्तावेजों, संत साहित्य और कई मान्यताओं में दर्ज ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भद्राचलम के रामदास की। नाम सुनते ही कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो कोई पुराने जमाने के भक्त रहे होंगे। हाँ, थे भी, लेकिन कलयुग में 7वीं शताब्दी में रहते थे ये महान संत। इन्होंने भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि खजाने से पैसे उठाए थे तो राजा ने इन्हें जेल में डाल दिया। अब जेल में बैठकर ये रोज भगवान से कहते कि प्रभु, आपने ही तो कहा था कि मेरा काम कर। अब देखो मैं जेल में पड़ा हूँ, और आप मानो या ना मानो, भगवान राम और लक्ष्मण खुद राजा के सपने में आए। अगले ही दिन राजा के दरबार में 2 लोग आए, एकदम राजसी पोशाक में। उन्होंने जुर्माना अदा किया और कहा कि रामदास को छोड़ दो, और फिर गायब हो गए। जब राजा ने रामदास को बुलाया और वो सिक्के दिखाए तो पता चला कि वो सिक्के वैसे ही छाप वाले थे जो अब तक किसी के पास नहीं थे। राजा खुद भी बहुत चक्का रह गया और रामदास को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अब बताओ, भगवान खुद चलकर किसी के लिए जुर्माना देने आए हो, ऐसा सुना है क्या? अब बात करते हैं हनुमान जी की। हाँ, वही हनुमान जी जिन्हें लोग अजर अमर मानते हैं। ये अकेले ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कहा है कि वो अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं, मतलब कलयुग में भी मौजूद है। बहुत सारे संतों ने दावा किया है कि उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है तुकाराम महाराज का। ये महाराष्ट्र के एक महान संत थे और कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी को जंगल में देखा, वो भी ध्यान के दौरान। तुकाराम जी ने अपनी भक्ति में इतना दम भर रखा था कि हनुमान जी भी खुद उनसे मिलने आ गए। न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया। और ये कहानी अकेले तुकाराम तक सीमित नहीं है। संत तुलसीदास, जो रामचरितमानस के रचयिता थे, उन्होंने भी बनारस में हनुमान जी के दर्शन किए थे। जब वो श्री राम का चित्र बनाते बनाते थक गए तो अचानक उनके सामने एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राम का स्वरूप दिखाया। तुलसीदास ने जब उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामदूत। अब आते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कहानी पर। जी हाँ, इस्कॉन यानी हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक। इनका जीवन तो पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित था। 70 की उम्र में ये अमेरिका गए और वहां से उन्होंने पूरी दुनिया में भगवान के नाम का डंका बजा दिया। कहा जाता है कि एक बार जब वो न्यूयॉर्क में एक छोटे से फ्लैट में अकेले ध्यान कर रहे थे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। ये दर्शन कोई आंखों से दिखने वाले दर्शन नहीं थे, बल्कि अनुभूति के रूप में थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि अब पूरी दुनिया को कृष्ण के नाम से जोड़ेंगे। और देखो, आज इस्कॉन के मंदिर दुनिया भर में फैले हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 70 साल का एक बुजुर्ग जो तगड़ी इंग्लिश बोलता हो, वो अमेरिका की सड़कों से शुरुआत करके लाखों लोगों को कृष्ण का भक्त बना देगा। अब कहानी आती है उस छोटे से गांव के एक आम से लड़के की, जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। जी हाँ, वही जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। इनकी भगवान से जुड़ने की भूख इतनी गहरी थी कि इन्होंने हर जगह जाकर यही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? लोग हंसते थे, टाल देते थे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे कहीं अधिक स्पष्ट रूप में भगवान को देखता हूँ। और नरेंद्रनाथ वहीं रुक गए। रामकृष्ण ने उन्हें न केवल दर्शन का अनुभव कराया, विवेकानंद ने न सिर्फ भगवान को देखा बल्कि लाखों युवाओं को उस दर्शन का रास्ता भी दिखाया। अब एक और किस्सा जो बेहद दिलचस्प है। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक ऐसे संत की जिनका नाम था श्री रंगनाथनंद। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति इनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहा जाता था कि एक बार मंदिर में दर्शन के दौरान भगवान की मूर्ति ने मुस्कुराकर इन्हें देखा।
अरे भाई, भक्ति की श्रद्धा अगर गहराई से निकले तो पत्थर भी बोल बैठता है। उस दिन श्री रंगनाथ नंद ने प्रण ले लिया कि वो जीवन भर भगवान की सेवा करेंगे। द्वैत वेदांत के महान प्रवक्ता बने और लाखों लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा। अब आखिरी कहानी जो सुनने में थोड़ी फिल्मी लगेगी लेकिन सच्ची है, ये है बाबा नीम करोली की कहानी। आपने सुना होगा एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब भारत आए थे तो वो नीम करोली बाबा से मिलने आए थे। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो कोई सामान्य संत नहीं थे, उनके पास कोई सिद्धि नहीं, फिर भी उनके पास बैठने से लोगों को शांति मिलती थी। एक बार एक भक्त ने मन ही मन कुछ मांगा और बाबा ने उसे उंगली उठाकर उसी चीज की ओर इशारा कर दिया। लोगों का मानना है कि बाबा को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता था। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि क्या आप हनुमान हैं? तो उन्होंने हंसकर कहा, अगर तुम मान लो तो मैं हूँ, ना मानो तो बस एक बूढ़ा बाबा हूँ। तो देखा आपने, ये कहानियां सिर्फ भक्ति की कहानियां नहीं है, ये उस गहरे यकीन की मिसाल है जहाँ इंसान और भगवान के बीच एक दूरी मिट जाती है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तो समय और युग कोई मायने नहीं रखता। भगवान को देखने के लिए चमत्कार की नहीं, समर्पण की जरूरत होती। और हाँ, ये सब कहानियां आज की भी हो सकती हैं अगर हमारी आस्था उतनी ही मजबूत हो जाए। शायद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई भगवान हमें भी कभी दिख सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि आपकी आंखें सिर्फ देखने वाली नहीं, मानने वाली भी हो, क्योंकि कलयुग में भगवान को देखना मुश्किल नहीं है, बस मन से पर्दा हटाना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।